हाँ सर। ये ट्रैक सर्किट के बारे में बता रहा हूँ सर। ओके, दो हेलो। दो टॉपिक हैं आज, है ना, एएफटीसी और ट्रैक सर्किट। करेक्ट सर, ट्रैक सर्किट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों हाँ, लेके निकाल ओके कर रखा ओके, हूँ मैं। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है सर, अभी आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं ना सर? नहीं नहीं, हाँ। कोई समस्या नहीं, बढ़िया आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है सर। ओके। So track circuit, track train detection is to be detect presence of vehicle on the portion of track is known as track circuit. Track detections. Basically, there are two means to detect the presence of train over a track, which are track circuit. वो नॉर्मली अपने AFTC लेते हैं, DC ट्रैक सर्किट लेते हैं, AC ट्रैक सर्किट लेते हैं। और दूसरा है एक्सेल काउंटर, जब एनालॉग और डिजिटल होता है। दैट क्लोज टाइप DC ट्रैक सर्किट है। ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, स्क्रीन शेयर किया दिख रहा होगा आपको, है ना सर? हेलो सर, स्क्रीन दिख रहा है ना सर मेरा? हाँ जी हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है ठीक है। In track circuit, a portion of track rail are electrically isolated from adjacent rail by including in a circuit to analyze relay. The occupation or vacancy of the track portion is detected by the condition of track relay. The length of the track confirmed within one circuit depend on its working feasibility. एक ट्रैक जो है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रैक सर्किट है ना सर, दो आईबीजन यूज़ करते हैं साइड में, और ये रेल जो है ये हमारा सर्किट का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि हम लोग सप्लाई यहाँ से देंगे, यहाँ से एक रिले यूज़ करेंगे, एक फीड एंड एक रिले हैंड है। According to the nature of supply source, the track circuit are categorized on open DC track circuit, क्लोज ट्रैक सर्किट। अभी नॉर्मली हम क्लोज ट्रैक सर्किट ही यूज़ करते हैं। क्लोज ट्रैक सर्किट मतलब नॉर्मली रिले पिकअप होता है जब गाड़ी शट होता है बाय व्हीकल, प्रेजेंस ऑफ व्हीकल, या व्हीकल एक्सेल शट शन करता है ट्रैक्स, व्हील व्हील जो शन करता है ट्रैक्स ट्रैक, तो हमारा रिले ड्रॉप होता है। इसको क्लोज सर्किट हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ओपन ट्रैक सर्किट मतलब पहले नॉर्मली रिले रिले ड्रॉप होता है, गाड़ी आने के बाद पिकअप होता है। ये एक्चुअली फिजिबल नहीं है, और प्रैक्टिकली भी क्या बोलते हैं, सेफ्टी के हिसाब से भी सही नहीं है, क्योंकि नॉर्मली पिकअप जरूरी है। AFTC दो टाइप के हैं, नॉन कोडेड टाइप एंड कोडेड टाइप। DC ट्रैक सर्किट के बारे में बता रहे हैं। बैटरी है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, ट्रैक रिले, ट्रैक लीड केबल्स। बता देता हूँ आपको यहाँ इक्विपमेंट भी। बैटरी, चार्जर है, ये TLJB है, जंक्शन बॉक्स है, ये रिले एंड की तरफ ये जंक्शन बॉक्स का टर्मिनल लगता है, वहाँ से रिले होता है। ये ट्रैक रिले केबल जो है, ये है जो कनेक्टर होता है यहाँ से वहाँ, ये। मैं आपको एग्जाम में क्या क्या आ सकता है उस हिसाब से मैं बताता हूँ, क्योंकि बाकी समय बाईपास कर रहा हूँ। जैसे बैटरी के बारे में क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको। एक मिनट, रिलेज है। In closed track circuit, feed is connected in one end of the track and the relay at the other end, which is normal analysis। मैं आपको बताया था कि नॉर्मली रिले एनालाइज होता है, नॉर्मली पिकअप रहता है ड्यू टू सप्लाई। ट्रैक रिले ड्रॉप्स व्हेन शंटेड बाय ट्रेन, जिससे ट्रेन ऑक्यूपाई करता है ट्रैक रेल को, तो हमारा रिले ड्रॉप होता है। और इन केस कोई ब्रेकेज ऑफ रेल है, यानी कोई रेल टूट गया है, तो ही उसके बाद भी दैट विल ऑल्सो रीजन ट्रैक रिले ड्रॉप हो जाएगा। इन दिस ट्रैक सर्किट रेजिस्टेंस कॉल रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑल्सो रिफर, एक्चुअली क्या, एक रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैक रिले में, जो आप लोग TSR मेंटेन जिसे एडजस्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं। ये है रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। which is correct in series in the feed end.
ये सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस उसका टैपिंग है 1, 2, 4, 8 यानी 1 से 15 के ओम के बीच में होता है। अब एग्जाम में क्या आ सकता है, देखिए ये इन आर एरिया 1B टाइप चौक रेजिस्टेंस 3 ओम्स एंड जेड ये इम्पीडेंस 250 220 एट 50 हर्ट्ज कैन बी यूज इन सीरीज। ये क्वेश्चन में आ सकता है सर। हम खुद ही बना सकते हैं कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। इन आर एरिया 1B टाइप चौक हम यूज करते हैं, उसका क्या कैपेसिटी कितना है वैल्यू, ये है। उसके बाद QT है, जिसमें और एक चीज बताता हूँ, एक मिनट। ये है टैक रिले यूज एट QT2 9 ओम्स का है इन नॉन आरी एरिया। और आरी एरिया में हम लोग करते हैं बी टाइप चौक, ये जो बताया था मैंने अभी। ठीक है सर। रातों साहब आए नहीं क्या सर मीटिंग में? बैरल रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ मैं आपको। बैरल रेजिस्टेंस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस लीकेज पाथ अक्रॉस ट्रैक सर्किट रिलेज ऑफर बाय द बैलेंस एंड स्लीपर। इसका एक फॉर्मूला भी होता था आपको सर, फॉर्मूला शायद आ सकता है, हाउ टू कैलकुलेट बैरल रेजिस्टेंस का VF प्लस VR अपॉन 2 IF माइनस IR। ये क्वेश्चन अभी बीच में आया था सर क्वेश्चन, गोंडोले साहब को पता होगा ये। देवेंद्र जी हेलो, गोंडोले साहब जवाब दे नहीं रहा यार। हेलो सर, कोई जवाब दे सर प्लीज। आवाज आ रहा है सर आपका? नहीं नहीं वही तो, बस ये मुझे लगा मैं कोई सुन है ही, मेरा आवाज़ आ नहीं रहा क्या? कोई बात नहीं, ठीक है सर। देखिए सर जी, मैं आपको एक फॉर्मूला जो बताया ना सर, ये बैलेंस रेजिस्टेंस, ये VF प्लस VR अपॉन 2 IF माइनस IR, ये आ सकता है ऐसा मुझे लग रहा है सर। ठीक है, क्वेश्चन इसका क्वेश्चन में और एक है मेरे पास, मैं आपको देता हूँ मैं। ये फार्मूला होगा आ सकता है, मैं आपको और एक चीज़ है ये और सर 2 ohms पर किलोमीटर टैक्स सर्किट इन, ये बैलेंस रेजिस्टेंस 2 ohms पर किलोमीटर इन यार्ड में रहेगा, 4 ohms पर किलोमीटर इन ब्लॉक सेक्शन। दो क्वेश्चन आपको बता दिया सर। हम तो ऑब्जेक्टिव में ये ऐसा बना सकते हैं सवाल कि यार्ड सेक्शन में बैलेंस रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 2 ohms पर किलोमीटर, और इन ब्लॉक सेक्शन में 4 ohms पर किलोमीटर रहेगा। और TSR के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे TSR क्या है, तो 3-4 ऑप्शन देंगे, ट्रैक शंट रिले या ट्रेन ट्रेन सीरीज रेजिस्टेंस है, कुछ भी बताएंगे, लेकिन अपना आंसर ट्रेन शंट रेजिस्टेंस इन DC ट्रैक सर्किट फॉर FTC आउटसाइड ट्यून लेंथ 0.5 ohms और कन्वेंशनल AC ट्रैक सर्किट 0.15 ohms। यहाँ हमारे पहले बॉम्बे सबर्ब में AC ट्रैक सर्किट थे, तो हम लोग का तो TSR जो ट्रैक शंट रिले जो है रेजिस्टेंस 0.15 था। अभी कोई FTC तो है ही नहीं, कन्वेंशनल AC ट्रैक सर्किट तो है ही नहीं अभी सबर्ब में, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है ये। मैं आपको देता हूँ, एक मिनट सर, मैं आपको दूसरा देता हूँ, दूसरा शेयर करता हूँ।
ये इरिसेट का किताब है S30 चैप्टर नंबर 10 है टैक्स डिटेक्शन डिवाइस। इन नॉन आरी वुडन पीआरसी स्लीपर्स सेक्शन या ब्लॉक सेक्शन में है तो मिनिमम बैलेंस रेजिस्टेंस इन ओम्स पर किलोमीटर 4 ओम्स, TSR 0.5 ohms, length of track circuit in meters 1000 meters or 1 kilometer, type of relay, track relay to be used, QT2 of 4 ohms or 9 ohms, self type track relay of 2.225 ohms or 9 ohms. नॉन आरई एरिया वुडन या पीआरसी स्लीपर यार्ड में रहेगा, जो आपने बताया था ना यार्ड में 2 ohms पर किलोमीटर रहेगा बैलेंस रेजिस्टेंस। ये चार चीज़ें ना, ये जो क्वेश्चन ये बन सकता है सर। ये यार्ड में 2 ohms है, ब्लॉक सेक्शन में 4 ohms पर किलोमीटर, बाकी TSR सेम है 0.5 ohm है, टाइप रिलीज भी QT2 है, लेकिन ये नॉन आरई की बात कर रहा है। अभी हम आरई की बात, नॉर्मली अभी आरई नहीं चल रहा है, अभी नॉन आरई है ही नहीं सेक्शन में, अभी आरई के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बात तो वही है सर, यार्ड में 2 ohms पर किलोमीटर रहता है और ब्लॉक में 4 ohms पर किलोमीटर होता है। इन आरई एरिया स्लीपर पीआरसी स्लीपर और वुडन इन ब्लॉक सेक्शन TSR इज 0.5 ohms, लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट इन मीटर्स 450 मीटर्स। हम वहाँ रिले यूज़ करेंगे QTA2। देखो QTA2 रिले हम नॉर्मली ट्रैक रिले यूज़ करते हैं, उसका पहला रिपीटर होगा QSPA1 रिले। लेंथ सारे 450 मैक्सिमम 450 रहेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, QTA2 रिले ट्रैक रिले हम यूज़ करेंगे वैन ट्रैक सर्किट जो रहेगा 450 मैक्सिमम होगा। यदि ये ट्रैक का जो लेंथ बढ़ जाता है तो हम लोग QBT80 लगाता है, जो 750 मीटर है, यानी 450 से लगा बढ़ जाता है, जैसे हम बर्थिंग ट्रैक में QB80 ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है सर, क्योंकि ये आया हुआ है। दोबारा बोलता हूँ सर, इन आरी एरिया यदि हमारा बर्थिंग ट्रैक बेसिकली बर्थिंग ट्रैक ज़्यादा 715 मीटर होता है, ज़्यादा बढ़ गया तो हम क्या करते हैं QB80 ट्रैक रिले हम यूज़ करते हैं। वेरस उसका रिपीटर रिले सेम है QSPA1 रिले। ठीक है सर। यार्ड में बैलेंस रेजिस्टेंस 2 ohms पर किलोमीटर है, ब्लॉक सेक्शन में 4 ohms पर किलोमीटर। अभी बात रहती है ट्रैक लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट। हम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट कम से कम कितना होता है? 26 मीटर। ये क्वेश्चन और है, कहाँ आ गया सर? मैक्सिमम तो बता दिया, टेबल में बता दिया मैंने कितना होगा। नमस्कार सर जी। 26 मीटर मिनिमम, 26 मीटर इज अ मिनिमम ट्रैक सर्किट ऑफ लेंथ। हाँ, क्या इंस्पेक्शन है कुछ? PSR स्लीपर इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस नॉट लेस देन 500 ohms। आज हो पाएगी क्या? ये सारे जो है ना सर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाया हुआ है सर। ये जो किताब है S30 फ्लूइड जॉइंट इंसुलेशन रेजिस्टेंस जब ड्राई रहेगा should not be less than 25 mega ohm. When it is wet, यानी जब गीला होगा during rainy season, should not be less than 3 kilo ohms. Stay voltage not more than 10 millivolt for any length of track circuit. Stay current not more than 10 milliampere for track circuit up to 100 meter, not more than 100 milliampere for length of track circuit above 100 meter. अभी जो बताया था मैंने बी टाइप को चौक को 25 किलोवाट AC आरई एरिया में 120 ohms इम्पिडेंस एंड 3 ohms रेजिस्टेंस यूज करते हैं। अंडर मैक्सिमम बैलेंस वोल्टेज एंड मैक्सिमम बैलेंस रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ohms TSI across relay, the DA voltage will be adjusted to not more than 85% of rated DA voltage। ड्रॉप अवे वोल्टेज है सर ये, यानी नॉट इट शुड नॉट बी मोर देन 85% ऑफ दिस रेटेड ड्रॉप अवे वोल्टेज। मैक्सिमम परमिसिव एक्साइटेशन ऑफ ए ट्रैक रिले अंडर मैक्सिमम बैलेंस वोल्टेज एंड मैक्सिमम बैलेंस रेजिस्टेंस। सेफ टाइम में 250%, QB80 में 235 और QT2 और QTA2 300%।
minimum excitation of track relay under minimum ballast resistance, minimum ballast resistance and ballast voltage 125% एक्सेप्ट क्यू बी एट और क्यू बैट में 122%। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ सर, ये सब ऑब्जेक्टिव में ये जो बना हुआ है सर, यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है सर। ये हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे सर, ऑब्जेक्टिव्स में। हेलो हेलो त्यागी जी बात करें। त्यागी सर, राठौड़ जी गुड मॉर्निंग। बोलिए बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलिए। हाँ सर, सर आपको मैं शेयर किया था, ये मिला क्या आपको? वही पूछ रहा हूँ सर। मैं देख लूं। नहीं नहीं, मैंने राठौर जी को भी शेयर किया था, आपने बाकी लोगों को भी शेयर किया है क्या सर, ये जो क्वेश्चन में सब ऑब्जेक्टिव्स पे? नहीं, मेरे को तो नहीं मिला था। राठौर जी को मिल गया, राठौर जी का मेल भी, मेरी ईमेल आईडी दिया था मैंने, उनको शेयर किया था, उनको तो खुल गया सर। कौन सा? आपको भी मैंने उस दिन में आपको जो सिखाया था ना सर, कौन सा पिछला टॉपिक था? पिछला पिछला हाँ सर, पिछला वो तो हो गया ना, वो सबको दे दिया यार। ओके सर, वही पूछना था। अभी मैं हाँ, ट्रैक सर्किट, अभी ये S25 जो है ना सर, S25 ट्रैक सर्किट का है, हाँ उसका मैं कर रहा हूँ सर। हाँ करिए। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, है ना। लेकिन आपकी 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 बातें पूरी सुन रहा हूँ, है ना। ओके सर। नहीं, इस बार आवाज की कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? नहीं, आवाज एकदम बढ़िया है आपकी, अच्छी है। ओके, मैं आवाज आपका जो है ये पूरा लेक्चर सुन रहा हूँ, है ना। ओके सर, ओके सर। In multiple line section traction return rail in track circuit are cross connected with which bond? यानी हम इन मल्टीपल लाइन सेक्शन में ट्रैक्शन रिटर्न करते हैं, कहाँ से है? क्रॉस बॉन्ड यूज करते हैं। हर 100 मीटर के इन बिटवीन क्रॉस बॉन्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू एट विच ट्रैक रिले पिक अप इन इज कॉल्ड? सर नमस्ते, नमस्ते सर। मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू विच एट विच ट्रैक रिले पिकअप है, ट्रैक पिकअप है। हाँ जी। हाँ नहीं नहीं, मैं कर आज भेजा नहीं? कल भेज दो ना। बहुत बिजी था, बल्कि आज भी बिजी रहा। हाँ जी। आज हमारे क्या हुए, 2 लोगों ने मना कर दिया पिकअप शंट रिले, क्लास लेने से, उनको कई काम पिकअप आ शंट गया। रिले सर, क्या एक डबल रहेगा? 174 इंस्पेक्शन में जाना पड़ रहा है 174 और The highest value of shunting resistance that can cause the track relay to drop. वो दोनों मना कर दिए, तो अब मैं उसके Maximum, the highest value of shunting resistance which can cause track relay to करूंगा ना drop. जिस दिन, तो आपको कॉल भी Drop करूंगा मैं। shunt value. हाँ जी, ओके। The negative rails of adjacent track circuit are provided with cross connection bonding strips is between is called transverse bond. The highest resistance which, while applied across track, can open the track relay front contact is known as TSR. Highest resistance which apply across the track can open the track relay front contact is called. यानी हाईएस्ट रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे तो अप्लाई अक्रॉस द ट्रैक कैन ओपन द ट्रैक सर्किट, ट्रैक रिले फ्रंट कॉन्टैक्ट, यानी रिले पिकअप करने के बाद फ्रंट कॉन्टैक्ट पिकअप होता है ना सर, तो ये फ्रंट कॉन्टैक्ट ब्रेक करना मतलब रिले को ड्रॉप करना है। तो टीएसआर को से टीएसआर यूज करते हैं। ट्रेन शंट टेस्ट शैल बी टेकन एट रिले एंड फीड एंड रिले एंड ओनली, टर्न आउट ओनली, या रिले एंड टर्न आउट क्रॉसिंग? रिले एंड टर्न आउट सब जगह पे यूज करेंगे। रिले एंड में भी होता है, टर्न आउट में भी होता है, क्रॉसिंग में भी। तो ड्रॉप शंट वैल्यू मस्ट बी हायर देन द मिनिमम परमिसिबल TSR, ट्रेन शंट रेजिस्टेंस।
Increasing relay voltage is due to one or more of the following factor. Increasing relay voltage is due to one of the more following factors: increasing relay resistance, increasing feed end resistance, decreasing feed end voltage, increasing ballast resistance. Increasing ballast resistance. Train shunt resistance for AC track circuit is specified as, देखिए क्वेश्चन आ गया है एसी में कहा, एसी टैक्स सर्किट में मैं क्या करूँगा, मैं उसको ट्रेन बोलूँगा, शंट कैडर रेजिस्टेंस तुमको स्पेसिफाई मालूम एज है, व्हाट तुमने वेट करा रखा है, 0.15 बनाओ। ohms. मैं हर बार जब भी बोलता हूँ ना तो ये पीसीडीओ बन गया, लेकिन कैडर तुम ही देखोगे। टीएसआर फॉर डीसी टैक्स सर्किट इधर आओ। बताइए भाई साहब, कोई बताएगा सर? 422 मैंने उनको पूछा कि ट्रेन शंट रेजिस्टेंस फॉर डीसी टैक्स सर्किट। बोले नहीं वो इसमें राठौर जी जरा ये फोन जरा बड़ा ही है ना, बहुत बारीक दिख रहा टेक्नीशियन बारीक है, बड़ा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बड़ा किया था दिखा रहा है। अभी अभी है, ठीक है, देख- दिखाई दे रहा है। नहीं दिख नहीं रहा, अब यह भी ठीक, और थोड़ा जूम कर दीजिए। और तुम, अरे और तुम कर लेते हैं, दिक्कत नहीं, अपने हाथ में सब बताइए। फिर इसके बाद और? क्लर्क की एक वैकेंसी बस हो गया। अच्छा, ये एक सवाल था सर, ये ट्रेन शंट रेजिस्टेंस या टीएसआर फॉर डीसी टैक्स सर्किट 0.5 ओम से 0.15 है, 2 ओम से 1 ओम से, बोला इस बार कि क्या पॉइंट ऑप्शन आंसर? 0.5 0.5 करेक्ट सर, करेक्ट, यू आर राइट, सही आंसर है सर ये। पर बाबूलाल है टीएसआर हम डीसी टैक्स सर्किट में 0.5 ओम्स यूज करते हैं सर। और कृष्णा है, चार ही हैं। मैक्सिमम परमिसिबल रेट रेजिस्टेंस पर किलोमीटर टैक्स सर्किट मोर देन 700 ओम्स। 1 ओम। मैक्सिमम परमिसिबल रेट रेजिस्टेंस पर किलोमीटर, रेट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, वैल्यू रेजिस्टेंस नहीं है। 0.5 ओम्स। Maximum permissible rail resistance per kilometer of track circuit length up to 700 ohms. You 1.5 ohms. With PSR sleepers available of insulation liner up to level of कितना होना चाहिए सर? यानी क्या है लाइनर का अवेलेबिलिटी ऑफ इंसुलेशन जीएफएन लाइनर होते हैं ना सर, कितने लेवल होना चाहिए इसका? 97%, मोर देन 90% होता है, 97% करेक्ट। मिनिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट स्लीपर फॉर डीसी टैक्स सर्किट इन नॉन आरईए एरियाज, ये बताइए सर। यानी हमारे पियाज स्लीपर 500 हाँ जी 500 करेक्ट सर, यू आर राइट। 500 500 सही है, सही है सर। द मिनिमम बैलेंस रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इन ब्लॉक सेक्शन, 4 ओम। ब्लॉक सेक्शन में 4 ohms और यार्ड में 2 किलोमीटर 2 ओम। 2 ohms पर किलोमीटर, हम्म। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट सर। यार्ड में 2 ohms, करेक्ट सर, दोनों आ गए इसमें। बैर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ टैक्स सर्किट, बताइए सही, सही सवाल है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है और लॉजिकली यूज किया उसमें। बैर रेजिस्टेंस इक्वली प्रोपोर्शनल है टैक्स सर्किट की लेंथ ऑफ टैक्स सर्किट, क्या इन्वर्सली है या डायरेक्टली या नॉन प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करेक्ट सर, या राइट सर। द मिनिमम परसेंटेज सर, खाली इनवर्स और डायरेक्ट ही आता है, और कुछ नहीं आता। पार्डन सर? मुझे खाली इनवर्सली और डायरेक्टली वही आता है बस, हाँ और सर, कुछ नहीं आता। अरे the minimum percentage release of track relay should be 68%. ये सीरीज रेजिस्टेंस 0.3 और 30 ohms, ये आपको पता है टाइपिंग क्या क्या होता है? 24816, यानी रेजिस्टेंस हम वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं ना टैक्स सर्किट में, उसे टाइपिंग बता रहे हैं आरई में क्या क्या।
ये सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 0-15 ओम्स, इसे टाइपिंग नॉन आ रही है, नॉर्मल का नॉर्मल सवाल नहीं आएगा सर, ऐसा मेरा मानना है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो भी लीजिए 1248 है। The regulating resistance does not serve the following purpose. ये रेगुलर रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं सर? टू प्रोटेक्ट फीड एंड, है ना सर? ए वाला है इसमें, इट प्रोटेक्ट द रिले, इट प्रोटेक्ट द रिले। नहीं, it does not serve लिखा है सर, हाँ तो इसीलिए तो नॉट सर्व। एडजस्ट तो करता है, प्रोटेक्ट फीड एंड है, कॉस्ट वोल्टेज होता है, ये प्रोटेक्ट द रिले सर। करेक्ट सर, करेक्ट, सही है। क्वेश्चन जरा एक बार पढ़ना जरूरी है सर, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, हम अपने बिल्कुल। जल्दबाजी में आंसर कर देंगे तो हो जाता है, कुछ नहीं। एक बार, दो बार, 3-4 बार करना पड़ेगा सर, वो गलती मैंने भी किया है कितनी बार। क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं सर, और हम डायरेक्ट आंसर पे चले जाते हैं, और एक बार आंसर करने के बाद वापस वो क्या बोलते हैं, करेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैंने आंसर बी कर दिया और मुझे आंसर एक्चुअली ए है, तो आप वापस रीराइट नहीं कर सकते। दिक्कत ये है सर, जब हमको पता है हमने गलती किया है, हम वापस उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे। इसके आंसर देने के पहले 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ना है। इन डीसी सर्किट, a resistance calling regulating resistance connected dash with feed end, parallel में non connected, series parallel, सीरीज करेक्ट सर, करेक्ट, सही है। enclosed circuit, enclosed stack circuit, feed and contains बैटरी चार्जर, रेगुलर रेजिस्टेंस, बैटरी, रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस एंड बैटरी चार्जर। डी करेक्ट सर, डी। तैयार हो गए, लेने बोले मैं दहानू सही है। आया हुआ हूँ, मैंने कहा ले सर कोई दिक्कत है ना, ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे लेकिन घर पे क्या तो, क्योंकि मैं जो मुझे पीपीटी दिया, मैं पीपीटी सोच रहा था, पीपीटी पढ़ा चले यार, पीपीटी पढ़ा के फायदा नहीं है, तो इसी बहाने थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा ठीक है ले लो। टॉपिक वाइज, बराबर है। ठीक है ना सर? सौरभ को भी बोला था, तो सौरभ बता अमॉन्ग द फॉलोइंग्स विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीसी सर्किट, यानी डीसी ट्रैक सर्किट में ऐसा कौन सा कंपोनेंट नहीं है इस बिलो, यानी ये चारों में से कौन सा पीओ से बात इक्विपमेंट नहीं है? सौरभ को दो रेगुलेटरी रेजिस्टेंस, रेल रेजिस्टेंस, टीएसआर, बैलेंस रेजिस्टेंस, सी टी एस एल। करेक्ट सर। रेगुलेटरी रेजिस्टेंस तो रहता ही है, रेल रेजिस्टेंस तो है, रेल कंपोनेंट है अपना, रेल का कंपोनेंट है, बैलेंस रेजिस्टेंस भी है क्योंकि कंपोनेंट, टीएसआर मतलब बाहर से लगाते हैं, बिल्कुल 13 ट्रैक तारीख शंट लास्ट रिले पीरियड ही रखा है। रेजिस्टेंस। और ये वाला जो पहला पीरियड थोड़ा कराया वो भी इसलिए कराया क्योंकि उस दिन कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए उसको मैंने बोल के रखा था कि भैया एक की तो तुम तैयारी करके रखो, एक आखिरी दिन रखेंगे हम। To detect presence of a vehicle of a set portion of track is called, से बात करी तो बता रहे हैं सीआरएस में है, और सिंपल क्वेश्चन सर ये। एपीओ हाँ है जी, एक, ट्रेक इनसे बात करी ट्रैक रिले, आप वही तो पढ़ रहे हैं अभी, ट्रैक डिटेक्शन। प्रजापति जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। रतलाम डिवीजन में काम करते थे वो, पर्सनल ट्रेन। डिपार्टमेंट, उनसे बात क्या सर? की। हाँ जी, ऊपर ट्रेन लिखा हुआ है। जी ट्रेन का, अच्छा सॉरी, ये ट्रेन डिटेक्शन व्हीकल इज सेट, आपने करा गलती की, ट्रेन है। फोन तो नहीं उठाए, प्रेजेंस ऑफ व्हीकल किए थे तो उसका नोन एज रिप्लाई नहीं आया। ट्रेन डिटेक्शन। तो प्रयास तो कर लिए थे, लेकिन Actually, गढ़वाल track साहब ने distance बात किया होना था, वो चाहिए। भी मना कर दिए, बोले सी यार, होना चाहिए, लेकिन सी थोड़ा- सी होना चाहिए, ट्रैक डिटेक्शन होना चाहिए, सी होना चाहिए। सी होना चाहिए तो सर। मेरे को बिल्कुल, बोले सी हैं होना कि चाहिए। अभी मैं ऑफिस पहुंचूंगा, हाँ, 11 तो बारह गलत बजे लिखा है तो सर, फोन करूंगा, फिर बताऊंगा क्या करते हैं। बोले तुम Track किसी और को देख लो, तो मैंने बताया सर कोई और ब्लॉक वर्किंग बड़ा करता हूँ। तैयार नहीं है, यदि आप पढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर देखेंगे हम अपने ही। When minimum permissible train shunt resistance connected across track, the voltage across track relay shall not be more than dash of its dropage percent value, ऐसा वो बोले। ठीक है, 85%, हाँ ठीक है। 50%, 90%, 67%। एक मिनट सर, ये बंद कर लो। बोल, लेक्चर मध्ये सर 85%. 85%, correct sir. The measurement of stray voltage, rail earth voltage is measured across resistance shall not exceed
10 वोल्ट, 100 मिली वोल्ट, 50 मिली वोल्ट, हाँ 10 मिली वोल्ट, 10. 10 के हिसाब से होगा, 10 होगा सर. 100 है सर, 100 मिली वोल्ट बता रहा है आंसर. Okay. द करेक्ट इज 100 मिली वोल्ट. ठीक है. The total stake current is as measured shall not exceed if the length of track circuit is more than 100 meter. जो स्टेक करंट हम मेजर करते हैं should not be exceed 1 एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर नहीं है, 100 मिली एम्पियर. सेम सवाल है क्या? ठीक है. अच्छा, ये ट्रैक सर्किट इज मोर देन 100 मीटर है. इफ द लेंथ ऑफ द ट्रैक सर्किट इज 100 मोर देन 100 मीटर, और ये है इफ द लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट इज लेस देन 100 मीटर, तो इसका टोटल स्टेक करंट कितना होगा? 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर. यदि लेस देन 100 मीटर होगा ट्रैक सर्किट, तो स्टेक करंट शुड बी मेजर्ड नॉट मोर देन 10 मिली एम्पियर. Cut section track circuit is generally adopted when it is not possible to work at the long track circuit due to poor relay resistance, regulating resistance, or balance resistance. Cut section कहाँ यूज करते हैं सर? Cut Rail section resistance. track Rail resistance. not possible. Long track circuit due to poor Rail, resistance, rail resistance. regulatory resistance, relay resistance. Good morning, ma'am. Balance resistance, sir. Ballast. Balance resistance होना सर. ठीक. यानी पुअर बैलेंस रेजिस्टेंस होगा तो ही हम लोग कट सेक्शन बनाते हैं. इसका मतलब ये है ना सर. लॉन्ग ट्रैक सर्किट में, लॉन्ग ट्रैक सर्किट है ना सर, ड्यू टू पुअर बैलेंस रेजिस्टेंस में हम लोग कट सेक्शन यूज करते हैं. मिनिमम एक्साइटेशन ऑफ द ट्रैक रिले शैल बी -% ऑफ क्यूबेट ट्रैक रिले. 250. हाँ जी, 235. 125, 235, 122, 250 235. क्यूबेट. 125. 235 है. 122 लो भाई. मैक्स मिनिमम एक्साइटेशन ऑफ ट्रैक रिले शैल बी 122% ऑफ क्यूबेट हाँ वो ट्रैक रिले. क्यूबेट की बात कर रहा है, मैक्सिमम चाहिए होती हाँ मैं रिंग कर देता हूँ. मिनिमम है. मिनिमम एक्साइटेशन ऑफ ट्रैक रिले शैल बी डैश ऑफ QTA2 ट्रैक रिले. ये QTA2 125. Maximum acceleration of relay and shall be not exceed -% of qubit track relay. मैक्सिमम है सर. अभी पहले मिनिमम 300. 235 क्यूबेट है सर. ये क्यूबेट के 235 और मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ रिले शैल नॉट एक्सीड 10% फॉर सेल्फ टाइप ट्रैक रिले. 250. 250 करेक्ट सर, यू आर राइट. सेल्फ टाइप में 250. अभी ये QT2 और QTA2 ट्रैक रिले में गोपाल आएगा अभी. 300%. सब्जी देने. सर करेक्ट, यू आर राइट सर. पैसे नहीं देने, पैसे नहीं देने. अभी आ रहे हैं सर. पॉलीथिन में लाएगा. इन आरी एरिया में पॉलीथिन में लाएगा. क्यूबेट रिले हम यूज कर रहे हैं. क्यूबेट रिले तो अपना ट्रैक मैक्सिमम ट्रैक सर्किट कितना होगा? ये सवाल पक्का आएगा, मैं बता दूं सर. ये मैं 750. सर यू आर राइट सर. और एक मैक्सिमम TSR कितना होता है सर? CSR 715. करेक्ट सर. ये भी दो सवाल देखो हमेशा कंफ्यूजन करता है सर. ये दो सवाल आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूँ सर.
ये बार बार क्वेश्चन घुमाते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा था कि अभी 686 था, 715 अभी लेटेस्ट हो गया, रिवाइज हो गया जी सर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट QTAA2 RE एरिया में QTAA2 450 यूज कर रहे हैं। 450 करेक्ट सर, यू आर राइट। अभी एक सवाल और एक है, इन नॉन RE एरिया में PSR स्लीपर यूज कर रहे हैं इन ब्लॉक सेक्शन में, तो कितना लेंथ होगा? लोन आ रही है नॉन RE एरिया में DC ट्रैक यूज कर रहे हैं और PSR स्लीपर है, तो ब्लॉक सेक्शन में कितना length? 350 एक तो नॉन RE है, PSR है 350, नहीं सर 100 है, ब्लॉक सेक्शन है। ब्लॉक सेक्शन में बियॉन्ड होम ना, बाहर ब्लॉक से ब्लॉक सेक्शन PSR से बराबर है। नॉन RE सही है, DC टैक्स साइड 1 किलोमीटर, वही सेम है। नॉन RE है, DC टैक्स सर्किट है, PSR स्लीपर पर यार्ड में है। अभी बताइए सर, हम नॉन RE एरिया में DC टैक्स लगा रहे हैं विद PSR स्लीपर यार्ड में है, तो मैक्सिमम लेंथ कितना होगा? 670 पार्डन? 670 राइट सर, राठौर सर धन्यवाद। थैंक यू सर। AC यूनिटी ऑफ क्यूबेट ट्रैक रिले इज हाउ मेनी वोल्टेज? ये सर एक सवाल और एक है। मीना जी बताइए, मीना जी। AC यूनिटी ऑफ क्यूबेट ट्रैक रिले इज डैश वोल्ट? 80, सही है। ये सब मेरे मुझे S30 की किताब में है सर। ये अभी ये सेम है, AC यूनिटी ऑफ QTAA2 रिले, कितना वोल्टेज? 100 50 sir. The induced voltage due to RE catenary of parallel conductor rail per 90 meter length of track circuit. Per 90 meter length of track circuit है 10 ohms 10 volt per 90 meter length of track circuit. Induced voltage due to RE catenary of parallel conductor path rail is 10 volt per 90 meter per of length of track. TPR of QTA2 and QBA2 shall be dash relay. TPR हम TPR यूज करते हैं ना सर, ट्रैक प्रूविंग रिले। QTA2 और क्यूबेट रिले के लिए QSPO QSPA1 या QNAO QSPO QSPN1, करेक्ट सर। ट्रैक रिले यूज इन DC ट्रैक सर्किट। RE में QTA2 QTA2 सही है सर। RE है ना, RE नॉन RE में सर QT2 QT2 करेक्ट सर। शायद आएगा नॉन RE का, आएगा सवाल मुझसे नहीं। तो एक सवाल में आपको बताया था ना अभी आते ही, V टाइप चोक, उसका वैल्यू क्या है? शेल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद ट्रैक फीड एंड नॉन स्टैंडर्ड सी है सर। नहीं, दोबारा देखा Z इक्वल टू ये होगा, D होगा V टाइप चौक। बोले मैंने सब
कंफ्यूजन लगा कंफ्यूजन है हाँ बी टाइप चौक dash shall be connected in series with track feed to the uninsulated rail. डी D होना चाहिए देखते हैं आंसर इज व्हाट 3 ohms z equal to 120 D है सर D है करेक्ट D है सर सही है ना सर D है ओके अच्छा बी टाइप चौक वही जो बताया शैल बी कनेक्टेड इन डैश सीरीज है ना चौक किस सीरीज में पैरेलल में होता है सीरीज में नॉट कनेक्टेड पैरेलल सीरीज करेक्ट सर का सीरीज सही है negative rail of adjacent track circuit are provided with cross connection bonding strip in between is known as ट्रांसफर तो cross connection है between हाँ जी ट्रांसफर तो करेक्ट सर सही है in multiple line section traction return rail in track circuit are cross connected with bonding strips at the interval of 100 meter क्रॉस कनेक्टेड होता है ना बॉन्डिंग वाला हर 100 मीटर में होता है 200 मीटर में 150 मीटर 50 मीटर में in multiple line section traction return rail in track circuit are cross connection with bonding steps कितनी हर दूरी में होता है 100 मीटर में ना 100 मीटर में करेक्ट ये सवाल अभी पिछले सवाल ऊपर किया था अपन ने a rail at which block joint traction return current flow is stopped is called ट्रैक्शन रेल नहीं ट्रैक्शन रेल तो आता है ना करंट फ्लोज स्टॉप ट्रैक्शन करंट फ्लो स्टॉप ट्रैक्शन रेल इंसुलेशन रेल एक्चुअली द रेल एट विच ब्लॉक जॉइंट का नाम ही बोला जाता है सीधा इंसुलेशन रेल in RE area traction current return current flows through a negative rail to कैटेनरी स्लीपर नहीं है कैटेनरी सब स्टेशन कैटेनरी तो सब डी 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 सब डी आएगा सब स्टेशन जाएगा ना सर ऊपर से नीचे रिटर्न वाला है ना सर रिटर्न करंट फ्लो थ्रू द नेगेटिव रेल टू रेल से कहाँ जाएगा करेक्ट सर रेशंस ऑफ QT2 ट्रैक रिले ऑफ ट्रैक लेंथ मोर देन 100 मीटर QT2 मतलब नॉन RE एरिया है ना हेलो जी सर बराबर QT2 मतलब नॉन RE एरिया में हम ट्रैक रिले यूज कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ मोर देन 100 ओम सो कितना इसका रेशंस कितना होगा 2.25 2.25 ना 4 ओम्स पूरा कैसा है एक मिनट देखता हूँ मुझे डाउट लग रहा है एक मिनट 2 मिनट होल्ड करे सर मतलब सीरीज पैरेलल तो करते हैं उसको कॉइल को सर सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर 2T2 नहीं तो 4 ओम्स है सर ठीक है लेस देन 100 क्या मोर देन 100 मीटर के लिए 4 ओम्स और लेस देन 100 ओम्स 100 मीटर के लिए 9 ओम्स आपका जो S30 पेज है ना सर मैं दिखा देता हूँ S30 पेज ठीक है दिखा दो क्या नहीं रहने दो ठीक है S30 पेज पे है अपना
पेज नंबर 30, पेज नंबर 50, S30 का पेज 50। S30 का पेज नंबर 50 निकालिए सर। ठीक ठीक। किताब होगा हाथ में, देख लीजिए सर। ठीक है, सीरियल नंबर 12, आंसर सही है सर। मोर देन 100 ओम मीटर होगा तो 4 ओम्स रहेगा, और लेस देन 100 मीटर होगा तो 9 ओम होगा। ठीक है सर, चले आगे। एक नजर सर, बोलिए सर। सर बोलिए सर, क्या सर? हाँ सर, ठीक, आपने व्हाट्सएप किया सर? व्हाट्सएप किया है क्या? धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सर आगे चले, सर आगे बढ़े सर। हेलो, हाँ सर, हेलो। हाँ देखिए आगे इधर सेम क्वेश्चन। लेस देन मीटर, क्या मीटर लिखा क्या सर? है क्या? 100 मीटर छोड़ दिया है। ठीक है ये सर, IPMPLS ये लगेगा क्या? मोर देन 100 मीटर वाला है, लेस देन 100 मीटर भूल गया, 100 छूट गया उसका। अच्छा, 9 ओम सर। तो ठीक है सर। किस लिए जा रहे हैं, मतलब प्रोग्रामिंग हेलो, करने क्या बोल रहे थे? ठीक है ठीक। मीना साहब, Learning। मुराली जी, गलत तो नहीं बोल रहा ना सर? नहीं ठीक है सर। चल रहा है, कहाँ थैंक यू रिप्लेस सर। करेंगे, मतलब STM रिप्लेस करके ही तो The लगाना है। minimum length of DC tie circuit क्या बात कर रहे हैं? is 3 rail length for the train speed up to तो मैडम बता train speed up to 160। तो अभी लिखवा दें आज ही सही है लिखवा सर, दें। करेक्ट। ये कैसे कैलकुलेट किया सर आपने, कैसा बताया? मिनिमम लेंथ ऑफ टाई सर्किट इज 3 रेल मतलब 15 into 65 मीटर। सर ये कॉलिंग अलॉन्ग टैगर सर्किट की लेंथ रहती है 3 रेल लेंथ, ये रूट 3 रेल लेंथ। है, हाँ 5 RL होता है, कॉलिंग का 5 RL है सर, कॉलिंग एडवांस की 3 डे। एडवांस का 3 रहता है। हाँ हाँ ये क्या अपन क्यों ये क्या ये आंसर तो आना चाहिए 160 किलोमीटर पर। The minimum length of DC taxi to 2 RL कैसे कैलकुलेट कर रहा पता नहीं यार, तो बताया हो, कुछ पता हो तो बता दीजिए सर, तो हम आंसर ही जाएंगे हम 130 की। रटना पड़ेगा। हाँ रटना पड़ेगा, मैं इसी को रखता हूँ सर, और क्या। जी जी। 3 RL को 160, 2 RL को 130। अब रखने की जरूरत नहीं सर, हम लोग तो आगे के जा रही है सर। Black circuit requires dash for insulating adjacent tie circuit. Block joint, है ना सर? Tie circuit requires dash for insulating adjacent tie circuit. Glue joint are to be replaced after dash GMT. Moment of traffic. ये क्या होता है भाई? Gross million tons of moment of traffic. इंजन का आइटम है। इंजन आइटम का है। जैसे ग्लू जॉइंट के बारे में बता रहा है, वन ग्लू जॉइंट का बदली होता है, उनका ही है सब, ये सब जो पॉइंट पिन का है सब उसके का है। लोगों ने कुछ करना ये सब उसी का है, चैनल पिन पिन सब उसका है। एक मिनट सर, बैलेंस रेजिस्टेंस अंडर रेल कितना होता है सर? 50 mm। हमारे इंसुलेशन रेजिस्टेंस ग्लू जॉइंट गीला होगा तो कितना होना चाहिए? 3 किलो 3 किलो ओम, और सूखा हुआ तो 30। ड्राई हाँ देखिए बता रहे थे तो लगे इंसुलेशन रेल रेजिस्टेंस
जब गीला रहेगा या वेट वेट इधर होगा तो 3 किलो ohms और ड्राई रहेगा तो 25 मेगा ohm ठीक है लो अच्छा जी ड्राई तो पचास दिन 25 मेगा ohm ठीक है सर नायलॉन इंसुलिन ड्रिल जॉइंट आर अवेलेबल इन तीनों है ना तीनों होता है ना किलो करेक्ट सर दैट टाइप ऑफ ब्लॉक जॉइंट्स नहीं नहीं ये तो बना रहा था हमारे ब्लॉक तीन जॉइंट टाइप तीन टाइप तीन टाइप तू क्या बता रहा था नहीं सर 60 kg का भी है ब्लॉक जोन 50 kg का भी है है 50 ना वही का भी है हाँ ये ना ये तीनों तीन टाइप होता है तीन होता है तीनों मेरे पास भी है हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये गलत है शायद ये चौथा signal replacement track circuit block joint shall be kept at distance of dash meter from the signal post 3 मीटर 3 meter from the signal post 3 मीटर correct sir you are right sir charger used for track circuit shall be rated more not less than dash ampere track circuit हम चार्जर यूज करते हैं उसका रेटिंग जो है should not be less than dash ampere 3 ampere ही होना चाहिए बस हाँ सर कितना है तो कितना तीन 3 है सर करेक्ट 3 Yes. एम्पियर नॉट लेस देन 3 एम्पियर ये सही सवाल है अभी इसका 2-3 सवाल निकलेगा ऑल ट्रैक सर्किट ट्रैक ट्रेल केबल शुड बी मेगर वंस इन 1 ईयर हो गया अभी तो नहीं है सिम के साथ टेल के का पहले 6 महीने था अभी 1 साल हो गया और मेन केबल 2 साल अच्छा यार नया चीज हमको सीखने मिला आज 1 साल टैक्स टेल केबल और मेन केबल 2 साल में एक बार जो मेंटेनेंस शेड्यूल है ना सर उसमें अच्छा उसके ये हिसाब से सिर्फ केबल की बात कर रहे हैं हम जो ट्रैक पॉइंट हाँ है ना जी, सर जी बाकी लोग सुन लो भाई वैसा ये अपडेट होना जरूरी है एक जुना है बहुत जुना ही है अब इसमें पुराना ही है सर नहीं पुराना ही है तो बहुत पुराना है सर ये मेरे पास जो है वो पुराना वाला है और ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन करते हैं जेई के साथ जेई पीवे के साथ क्वार्टरली करेक्ट इसमें भी ऑल्टरनेट है ना सर एसएससी अल्टरनेट है वो सवाल आएगा जो इंचार्ज वाला कब करता है और जो मेंटेनेंस वाला कब करता है एनी चेंज ऑफ द कंपोनेंट और एडजस्टमेंट शैल बी इमीडिएटली फॉलो द टेस्ट ऑफ यानी हम कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं या कोई भी कंपोनेंट चेंज करते हैं ट्रैक सर्किट में टीएसआर चेक टीएसआर सवाल भी सही है लेकिन है ना ठीक है सर सही है आंसर है 1 महीने में नेक्स्ट क्या है भाई इन आरई एरिया इन एडिशन टू 4 end portion block joint on the main line dash to block joint are exclusively provided on cross over and dash block joint is in between to separate a track circuit ये क्या है 4-ended portion block है तो सवाल समझा नहीं सर मुझे 4 end पोजिशन अच्छा ये डायमंड क्रॉस ओवर की बात करो क्या ऐसा क्रॉस होता है इस टाइप से क्रॉस होता है ना उसको ट्रैक सर्किट की बात कर रहे हैं क्या सर 4 end पोजिशन ब्लॉक जॉइंट ऑन मेन लाइन अरे
सब फोन पे घुमाए पड़े मेरे को। चार मेरे फोन में लगा रहे थे तो लड़का इतना परेशान किया मेरे को कि मैंने कहा 4-2 कुछ समझा नहीं सर ये 4-4 ये क्वेश्चन मेरे परे के बाहर है सर। हमारे को भी नहीं आया था। हाँ सर मुझे परे में समझ में नहीं आ रहा है। इन आरी एरिया डैश एंड पोजीशन ब्लॉक जॉइंट ऑन मेन लैंड सब फोन आप कर प्रोवाइड रहे एन हैं, एडजस्टमेंट ब्लॉक इनको पढ़ना है वो फोन करे बोले शाबाश मेरे को अंदर नहीं ले रहे टू होगा ना 2 एंड मैंने कहा अंदर कब लेंगे पोजीशन ब्लॉक ब्लॉक दो दो 4 बता रहा है ये क्या क्या है? कहते हो? ये तो मैं भी 2 मेरे हिसाब से 2 ही होना चाहिए। नारी है 2 एंड पोजीशन ब्लॉक 2 होगा सर 4 बता रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है पॉजिटिव फीड जंपर इन आरी एरिया आप प्रोवाइडेड बाय डैश डिपार्टमेंट दूसरी क्लास चालू हुई 11:15 रिकॉर्डिंग चालू कर SNT पॉजिटिव फीड बराबर। सही है सर। द पोर्शन ऑफ ट्रैक सर्किट इन विच ऑक्यूपेशन ऑफ व्हीकल इज नॉट डिटेक्टेड इज third section करेक्ट सर। A track circuit shall exceed dash beyond dash on both state road and diverging portion. calling mark रेस्टरूम दिखा देना एक्सचेंज दिखा देना और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है उसकी कनेक्टिविटी दिखा देना बस काम कर देंगे खाली कर सकते Beyond FM. शांति रहेगी अधिकारी रहेंगे नहीं और क्या दिखाऊंगा सीओए दिखा देना वहीं Correct, sir. सामने रेस्टरूम का दरवाजा है ना उसके अपोजिट में सीओए लगा है Dash connection is preferred for DC track circuit in RE area. को कंट्रोलर के कमरे में भी ले जाना कौन सा बोर्डिंग प्रेफर करते हैं DC track circuit RE area में? इमरजेंसी कंट्रोल श्री सेक्शन कंट्रोल का स्टैंडर्ड श्री और जो उनकी स्क्रीन है आरी में श्री दिखा है। उसके नाम Series parallel. Series parallel bonding is preferred in DC track circuit in RE area. एक तो पूरा लिखना चाहिए क्या है क्या ट्रैक सर्किट के क्या है ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन बिल्डिंग इज प्रिफर्ड फॉर डीसी ट्रैक सर्किट इन आरई एरिया। इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ सिंपल टर्नआउट डैश ब्लॉक जॉइंट आर प्रोवाइडेड इन मिडल ऑफ द ट्रैक सर्किट। सिंपल टर्नआउट है पैरेलल कनेक्शन है ना सर। अरे आज क्या हुआ 2 लोग एकदम से मना कर दिए सामने इसने मना कर दिया इसने मना कर दिया कोई जरूरत नहीं पड़ती ना पैरेलल में। हेलो हेलो के रामचंद्रन और सोहेल वोरा 2 ये block joint protection if falling shall not less than dash meter for from falling mark 2 मीटर 6 मीटर 5 मीटर 3 मीटर पूछा था मैंने बोले इधर आ जाओ बोले आने नहीं देगा साला सेक्शन वाला आदमी हो गया मीना जी बता सकते हैं क्या आंसर? आइडिया शायद 3 मीटर हो कंफर्म तो नहीं क्योंकि जो सिग्नल है उस हिसाब से बोल रहा हूँ सिग्नल को 3 मीटर रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जैसे मैं डिजाइन में हो ना हम लोग 3 मीटर लगा रखे 6 मीटर लेते हैं फ्रॉम ऐसे एफएम से ट्रैक से 3 मीटर ट्रैक सर्किट से सिग्नल 3 मीटर आज क्या हुआ ये 3 मीटर होगा ये लास्ट कॉफी 3 मीटर है सर। और ट्रैक सर्किट टेल केबल आपने बताया था अभी ये है ना साल टेल केबल 1 ईयर है ना हाँ सर अभी 1 साल हुआ ना
से और पहले 6 मीटर में और एक ट्रैक, हाँ ये सर बनाया ना, अभी से हुआ है, उसमें 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो गई, बोले 1 साल हो गया, चेंज हुआ। इफ a dead section is longer than dash meter, a trap circuit shall be provided. ये थोड़ा सवाल है। 10.8 मीटर, याद रखो सर ये सवाल। 10.8 मीटर से ज़्यादा रहेगा ट्रैक डेड एंड सेक्शन, तो ट्रैप सर्किट शैल बी प्रोवाइडेड। डेड सेक्शन ऑफ पॉइंट जोन शैल नॉट मोर देन, पॉइंट जोन में 6 मीटर 1.8 1.8 ट्रॉली आता है, ट्रॉली के लिए ट्रॉली भी आ सकती है, मोटर ट्रॉली। क्रॉस सेक्शन पॉइंट जोन, ये डेड सेक्शन शैल नॉट अकोमोडेट 4 व्हीलर। है ना, नॉट अकोमोडेट 4 व्हीलर। और टैक्स सर्किट टर्न आउट, ये तो ऐसे ही सीरीज पैराग्राफ तो है। टैक्स सर्किट कैसे बनाओगे? 4 थोड़ा एफटीसी कर रहे हैं सर, बस एफटीसी सॉल्व करते हैं। हेलो, क्या क्वेश्चन से चले आगे? मीना जी जैसे हम किससे हो सर, नहीं जैसे आप, अरे आपके लिए हम बैठे हैं सर, आप जो बोले हम कैसे करेंगे। मेरे पास तो एक्चुअली क्या, मैं एफटीसी का एक पीपीटी लेके आया था गोलेर का, हाँ तो मैं वो एफटीसी का बता दीजिए सर, हाँ थोड़ा सा बता दो। बता दीजिए सर। हाँ तो फिर इसके बाद ये कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, दो ही शीट रहेगा ये, है ना सर? एक एक ना रुक कीजिए। एफटीसी कन्वेंशनल टैक्स की ये है ना, एफटीसी में हम लोग क्या करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, पहले एडवांटेज जरूरी है सर। ये और बड़ा हो सकता है, क्या देख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना सर? एफटीसी कैन बी यूनिवर्सली यूज इन एसी डीसी नॉन आरए, हर जगह पे का आप एसी में भी यूज़ कर सकते हैं, डीसी भी यूज़ करते हैं, नॉन आरए सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। नो इंसुलेशन यूज, कोई इफेक्ट नहीं। हार्मोनिक जनरेशन बाय थ्री-स्टेज कंट्रोलिंग लोकोमोटिव से जो होता है ना, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। बोथ ट्रेल आर अवेलेबल इन ट्रैक्शन रिटर्न, सुटेबल फॉर लॉन्गर लेन ट्रैक सर्किट, ये लंबा ट्रैक सर्किट बढ़ा सकते हैं हम। सुटेबल फॉर आईवी और ऑटोमेटिक सेक्शन सिग्नलिंग सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल कोडिंग यूज़ करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए, पहले नहीं था, अभी कर रहे हैं। रिमोट फीडिंग है 3 किलोमीटर पॉसिबल। एक सवाल ये आ सकता है सर, ये जो बता रहा हूँ मैं, एफटीसी रिमोट फीडिंग इज अप टू डैश किलोमीटर पॉसिबल, 3 किलोमीटर। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में ऐसे न्यूमेरिकल सवाल ही आता है सर, कितना हो सकता है, क्या हो सकता है या नहीं। इसके बाद आपको मैं सर ऐसे 2 नंबर ऑफ ईच ट्रेनिंग होता है। टाइप ऑफ बॉन्ड्स, एस बॉन्ड, अल्फा बॉन्ड और शंट बॉन्ड। शंट बॉन्ड हम लगाते हैं जो आपके जो एडजेसेंट टैक्स सर्किट जो है ना, नहीं है इधर टैक्स सर्किट, इधर टैक्स सर्किट नहीं है, तो हम शंट लगाते हैं। और ये आपके दो डिफरेंट टैक्स सर्किट लग जाता है, तब हम अल्फा बॉन्ड लगाते हैं।
इवन हम लोग सेंटर फिट में भी यूज़ करते हैं, सेंटर में यूज़ करते हैं सर। हेलो हेलो मीना जी, हाँ बोलिए सर। क्या हम लोग आपकी इधर FTC है क्या? 50 है सर। तो अभी जहाँ 1 TX है और 2 RX है, तो यही अपना अल्फा वन लगता है ना? 2 TX एल्फा बोन तो वहां लगता है जहां से DC खत्म हुई और AC चालू हुई। AC चालू हो गया। और जहाँ 1 TX है 2 RX है, वहाँ का क्या लगता है? वहां एस बोन 1 TX है और 2 RX है। 1 वन टी हाँ 1 TX तो सेंटर में हो जाएगा, RX दोनों साइड हो जाएंगे उससे। हाँ जी, तो वहाँ तो बॉन्ड बॉन्ड कौन से लगेगा सेंटर? एस एस बॉन्ड ऐसे ही होगा। इक्विपोटेंशियल बॉन्ड लगता है उसको। वो ऐसे वो कैसा ऐसे ही होता है ना? ऐसा ही होता है, ऐसे सही। ऐसे अल्फा जैसे ही रहता है ना थोड़ा। आ- हाँ, ऐसे बोलो। 8 का बनता है, 8 आठ 8 आठ का। ये हाफ 8 बन गया तो हाफ आ जाएगा। नहीं दो एस की तरह नहीं होता है वो, 8 होता है सर। कोई देख रहा तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। इससे कनेक्शंस है S1 का। एक्चुअली मैं आपको ये सब समझाना चाहूँगा ना सर, आपको कुछ समझ में मीन्स समझाएगा बहुत कुछ, लेकिन क्या होगा, क्वेश्चन आप लोग एग्जाम के हिसाब से नहीं आ पाएगा सर। ये है ओवरलैप जोन of a portion of tune zone in which both FTCs drop when the center by 0.15 ohms resistance. हम यहाँ TSR लेते हैं सर, मीना सर। जी सर। हम यहाँ आप जो S1 के बीच में TSR लेते हैं तो कितने ohms का होता है सर? 0.15 0.5। और बाहर रहेगा तो Q1 S1 नहीं 0.15 ही मिलना चाहिए सर सभी जगह। सर। FTC का TSR तो 0.15 ही। 0.15 है, लेकिन TSR जो अपना S1 के अंदर जो लेते हैं ना सर, S1 के अंदर जी। वहाँ 0.15 नहीं है सर, वो 0.5 है। नहीं उसका कहीं है सर, है सर, है वो देख रहा था, दिख रहा है 0.15 तो है ही है। सीमेंस के FTC के मैनुअल में है सर वो, प्रिंसिपल है। क्वेश्चन आंसर मिलेगा मुझे लगता है ये। देखो नॉन टच सर्किट जोन में हम शनबॉन्ड यूज करते हैं, ठीक है सर। ये होता है हमारा AC टच सर्किट लगा, आपने जैसे बताया आपने आपका बॉन्ड लगा है। $25 square mm कॉपर केबल इज यूज्ड। देख रहा क्या क्या उसको सकता है, ये भी आ गया अभी। भी है। सब ने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया, ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने, है ना सर? जी सर। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि
ठीक है सर. FTC यूज फॉर यूनिवर्सल टू ऑल. हेलो हेलो. हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है. ठीक है सर. FTC can be used in all areas. Second question. In FTC's minimum resistance, insulation resistance of cord cable in each pair TXRX should not be more than Haji 50 mega ohms. Should not be more than minimum insulation resistance 10 milliohms, 100 milliohms, 50 milliohms. Milliohms है ना? 10 milliohms है. रिमोट फीडिंग अभी क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रहा था ना. मैं रिमोट फीडिंग अप टू डैश किलोमीटर इज पॉसिबल इन FTC. मीना जी जी सर. बताइए सर. अभी तो पूछा था अभी जो उसमें तो 3 किलोमीटर बताया था, इसमें 3 किलोमीटर का ऑप्शन ही नहीं 3.5 है इधर. है. 3.5 है. ठीक है. वो मैं एक्चुअली वही बोल रहा था. सवाल ऐसे ही आएंगे अपने को, तो वही तैयारी करना है और क्या. फॉर adjacent FTC there should be at least dash frequency separation. 1 frequency. For balancing of traction return current dash use. आंसर कौन? Answer 1. Impedance bond. For balancing of traction return current. ट्रैक्शन रिटर्न करंट के लिए बैलेंसिंग के लिए इम्पीडेंस बॉन्ड यूज करते हैं. हाँ जी ठीक है सर. ठीक है सर. A tuning unit is located at track side connection bond, location bond at the center of track or relay end. Relay room. ट्रैक साइड कनेक्शन है. ट्यूनिंग यूनिट लोकेट कहाँ होता है? एक साइड में होता है. ट्रैक साइड कनेक्शन. करेक्ट सर, करेक्ट. In FTC, the output of the modulated signal from the transmitter is connected to the tuning unit, which form a dash circuit. Resonant. रेजोनेंट आएगा. करेक्ट ना सर? LCR सर्किट. LCR सर्किट है ना सर FTC. हाँ, LCR. 0.9 mm cord cable is best suited for dash matching. सर ऐसे सवाल आएंगे सर. राठौर सर, क्योंकि आपको सब आंसर सही लग रहा है ना? ऑप्शन सब सही का लग रहा है. इम्पिडेंस है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड है, कैपेसिटेंस है. हाँ जी, इम्पीडेंस आएगा. हाँ जी. इम्पीडेंस. 0.9 mm quad cable is best suited for dash matching. इम्पिडेंस. मीना जी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं. ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है. फ्रीक्वेंसी मैचिंग. फ्रीक्वेंसी. इम्पिडेंस. फ्रीक्वेंसी नहीं है सर. इम्पिडेंस. एम्पलीट्यूड तो अंदर होता है, कैपेसिटेंस. इम्पिडेंस. The basic carrier frequency is generated by dash. Basic carrier frequency. ऑसिलेटर. Correct sir. The quarter life of FTC. 15 साल. हाँ जी. 15 साल. 15 साल. Correct sir. The communication from receiver to tuning unit is through कॉर्ड. कॉर्ड केबल. सही है सर, करेक्ट है. और वही है ना, क्या कमीशन ट्रांसमिट टू ट्यूनिंग यूनिट. ट्रांसमिट टू Cord ट्यूनिंग यूनिट. कॉर्ड केबल ही होगा. कॉर्ड केबल ही होता है उधर.
देर आर डैश मेजर मैन्युफैक्चर, ये तो पता नहीं यार कितना है, 4 है मैन्युफैक्चर, पता नहीं भैया, ये 4 बता रहा है ज़्यादा हो। अच्छा इस अजी अजी तीन तो अपने सेक्टर में, तीन तो अपने सेक्टर में, अभी एक चौथा एचवीएल ही शायद बनाने लग गई थी। वही तो 4, ये तो बता रहा हूँ, बढ़ भी गया होगा अभी सर। पढ़ भी गए होंगे, बहुत पुराना है ये। ये पुराना है, इसलिए मैं इस पर जा नहीं रहा हूँ। हाँ, गोंडोले साहब का आवाज़ आगे अच्छा लगा मुझे। हाँ, बात करते हैं। FTC वर्क्स इज ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, FTC किस पे चलता है फ्रीक्वेंसी, 2 किलो ओम्स से 20 किलो ओम्स, 20 हर्ट्ज to 20 की हर्ट्ज। बी ये आएगा जी है ना, रेंज क्या है उसका? 2 किलो से 20 किलो। ये है ना, यही होगा तो, अरे 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज तो 20 की हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट रिक्वायर्स ब्लॉक जॉइंट, इम्पीडेंस बाउंड, ट्रैक रिले, ट्रांसफर बाउंड। इम्पीडेंस हो, इम्पीडेंस बॉन्ड। करेक्ट सर। अभी requires a block joint, choke, track relay, tuning unit. नहीं होने Track sir. नहीं होने Works with frequency modulator, phase width modulation, phase modulation, amplitude modulation. कौन से मॉड्यूल FKC. एम्पलीट्यूड, Frequency sir. Frequency modulation. frequency कौन सा है सर? ऑडियो फ्रीक्वेंसी FTC. टू ग्रुप में आएगा, टू ग्रुप। 2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप है सर? वो नहीं मालूम। 917 और 46 है सर? हाँ एक बार बताइए ना। मीना साहब जी सर, 917 ST और 46 है, 46 है, 46। करेक्ट सर। थैंक यू। Normal power ABB, speed up to normal power ABB track circuit feeds about dash watt power in the track, 40 watt. Low power ABB track circuit feeds about dash watt power in the track, 3 watt. ABB track circuit more than dash meter shall be connected in normal power mode. (200 मीटर), मोर देन 200 मीटर नॉर्मल मोड में हो जाएगा। लेफ्ट से मोर देन 200 मीटर, लेस देन 200 मीटर होगा। ट्रैक सर्किट लेस देन डैश मीटर शैल बी कनेक्टेड इन लो पावर मोड, 200 मीटर। The maximum dash receivers of different frequency can be connected in the same power mode. Eight receivers of different frequency. Maximum dash transmitter of different frequency can be connected in same power mode. Power supply unit in ABB AFTC. Maximum dash transmitter of different frequency can be connected in the same power supply in ABB AFTC. 200 मीटर। 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 200
एक ही पावर यूनिट में कितने मैक्सिमम ट्रांसमिट कर सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी? ये है ना सर, ट्रांसमिट ऊपर कर सकते बताइए ना हैं जी कि हाँ दो maximum two transmitter of different frequency can be connected in the same. Tune zone can be located with check rail on either side of in level crossing on a bridge. ये सवाल ही समझाने सर. Tune zone can be located on either side of level crossing. Length of track circuit in ABB in normal mode. मीना जी तो बता सकते हैं सर, ये तो आपके पास है ना ABB? सर बीडी मीना साहब के पास है, हाँ जी, ये आएगा बीडी मीना साहब के पास में है अभी। 200 to 650 200 650. Correct sir. Length of track circuit in ABB FTC in low mode. Dash meter. 50 to 250 Correct sir. 50 to 50. In ABB FTC dash release use. ये RSA सवाल है. 24 volt DC 50 volt DC. In ABB dash circuit dash release use. 50 volt DC. In ABB electrical separation of adjacent track circuit is obtained by tuning a short length of track about dash meter. 20 मीटर 90.5 मीटर. वही एस पट्टी बात कर, एस पट्टी की बात करो ना सर, लंबा पट्टी होती है वही, वही है ना सर. वही होगी सर, ये भी कोई काम नहीं किया कभी। एक लंबी पट्टी रहती है. हाँ लंबी पट्टी होती हाँ बराबर. ABB FTC works with the modulate frequency of plus minus. है। 4.8 17 हर्ट्ज. ये भी नहीं पता था मुझे यार. ABB FTC multi vibrator generates a square wave signal of dash frequency. 4.8 hertz. In ABB, there are dash number of nominal frequency. 8 8 number of Siemens का FTC 46 FTC distance limited of dash remote. टू 2.9 ये 3 किलो 3 बता था किलोमीटर. रिमोट फीडिंग. इन जनरल में जो था ना, इन जनरल में हम लोग 3 किलोमीटर बता रहे हैं. ये FTC में 2.9 है और ABB में 3.5 है. ठीक है सर. जी जी हेलो. In Siemens FTC 9.17 AFTC has a distance limitation of dash from remote. 917 था, ये कौन सा था? 46 1 किलोमीटर. 917 है मतलब, अब ये बता सकते हो मीना साहब, ये तो बता सकते हो. फ्रीक्वेंसी 9 से 16 है ना, और 46 मतलब 4 से 6 फ्रीक्वेंसी. यही है ना सर. हेलो.
917 जो है ना सर, ये हम यार्ड में लगाते हैं, और 46 जो है वो ब्लॉक सेक्शन में लगाते हैं, यार्ड को छोड़ के। सर C30 में AFTC वाला नहीं है पोर्शन ना? हाँ सर, C30 में AFTC वाला पोर्शन नहीं है ना? इसमें सर C30 S30 सॉरी, S30 में है ना, है AFTC वाला। है ना, S30 में है। मैं आपको पेज नंबर बता दूँ सर, पेज नंबर है 59 से है, 59 सीमेंस का है, अल्स्टॉम का एबीबी है, अल्स्टॉम एक्सेल काउंटर है। पेज नंबर 59 से चालू होगा सर। ज्यादा डिटेल में दिया है क्योंकि उसमें ये सब देगा नहीं, मैं जो कर रहा ना सर, ये सारे उसमें आप नहीं है। बता रहे हो नहीं है। हाँ तो वही बता रहा हूँ। फोर्टी सिक्स में जो फ्रीक्वेंसी इक्वल और मोर ग्रेटर देन 1 किलो हर्ट्ज है। 917 में 0.25 है, 0.5 1.5 होगा ना सर इसमें, मीना जी? हेलो, टू किलो हर्ट्ज है। If no other track circuit is there after Siemens, FTC bond is used. हेलो, हेलो, हाँ सर, कोई ट्रैक सर्किट के आपने एफटीसी सीमेंस का ट्रैक सर्किट के बगल में कोई अदर ट्रैक सर्किट नहीं है तो कौन सा बॉन्ड लगेगा? स्टैंड बॉन्ड रहेगा। एक एफटीसी ट्रैक सर्किट है और एक साइड में दूसरा फॉलोड बाय अदर ट्रैक सर्किट है, अल्फा बॉन्ड, एस बॉन्ड, दोनों एफटीसी तो एस बॉन्ड। सीमेंस एफटीसी कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 12 6 8 4 9 का 8। 46 में कितना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है? 4। सीमेंस एफटीसी विथ मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसी प्लस और माइनस 17 64 हर्ट्ज। नंबर ऑफ कोड्स, बिट कोड एफटीसी में कितना होता है? 12 12 15 बता रहा है। 15 देर आर डैश नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन सीमेंस एफटीसी 12 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 12 है। सीमेंस एफटीसी इज डैश एफटीसी, रिमोट फीड कोडेड नॉन कोडेड लोकल फीडेड, रिमोट फीड कोडेड, करेक्ट सर? 7 नंबर हो गया। और स्टॉम है सर, आपको दे दूँ सर ये सब? जी जी दे देता हूँ सर, क्योंकि एबीबी का भी सब एबीबी का है। आपको 2 एफटीसी हो गया सर। अरे ये टैगी साहब को भेज दो ना सर, वो हमको शेयर हम मैं टैगी साहब को दे देता हूँ सर, आपको मिल जाता है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं बराबर टैगी साहब बराबर भेज रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ देने का, और क्या। मैं एक्चुअली और एक मैं अगली बार मेरा एक जूना पेपर है सर, ओल्ड पेपर NWR के, सदर्न रेलवे के, यदि आप चाहें तो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। नहीं सर, वो मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा सर। हाँ मेरे पास है सर, मैं भी तैयारी कर। हाँ सर, ऑब्जेक्टिव वाला होगी। ऑब्जेक्टिव लेटेस्ट वाला ही दे रहा हूँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ देने का। जी सर जी। मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं, पूरा पेपर। हाँ जी, अपने अंदर जब लास्ट एग्जाम हुआ था ना हाँ जी, सेशन में, हाँ तो उसका वो सेकंड पार्ट भी होगा ना, सेकंड एग्जाम भी हुआ रहेगा ना उसका?
सेकंड एग्जाम मतलब? तो बाद में होता है कि मेडिकली अनफिट रहता है उनके लिए बताओ। अच्छा LDC की बात करोगे सर? नहीं नहीं नहीं, 70% वाला। हाँ इसमें 2 एग्जाम होता है ना, एक तो पहले लेगा 29 को और 5 तारीख को वापस भी होने वाला है ना। नहीं, वो LDC के लिए सर, अब रेगुलर के लिए नहीं है ना, वही तो बता रहा हूँ। रेगुलर के लिए तो सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव ये हो गया। नहीं, रेगुलर का जो 2 एग्जाम होता है ना, एक तो मेन एग्जाम होता है, बाद में कोई मेडिकल छूट गया है उसका भी वापस लेता है ना हम लोग। त्यागी साहब बताइए सर, क्या आप क्लियर कर सकते हो, क्या है? कुछ कंफ्यूजन है सर? मीना जी? चलेगा, आप कंटिन्यू कीजिए सर, तो बाद में पूछेंगे। नहीं, मैं देता हूँ सर, मेरा तो अभी खत्म ही हो गया सर, हो 11 बज गए। आपको मैं शेयर कर देता हूँ। त्यागी जी बोलिए सर। बोलिए सर कुछ ये था, डाउट था राठौर साहब। बोलिए बोलिए। अपना रेगुलर में एक ही पेपर है कि 2 पेपर होगा सर? नहीं, पेपर एक ही होता है सर। हाँ नमस्कार। बोलिए सर। पेपर एक ही होता है। बोलिए बोलिए। एक जो नॉर्मल एग्जाम होता है वो होता है, और कोई बाकी रह गया रहता है ना, जो मेडिकली कुछ उसका प्रॉब्लम रहता है, हम लोग का दोबारा भी एग्जाम होता है ना सर, 70% में। हेलो, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, त्यागी साहब से पूछो ना सर, त्यागी साहब को ज़्यादा मालूम होगा, इसलिए मैं त्यागी साहब को पूछ रहा था। मैं फोन करके पूछ लूंगा। चलेगा, ठीक, कोई बात नहीं सर, मैं अभी एंड करता हूँ और त्यागी साहब को भी मैं शेयर कर देता हूँ सर। थैंक ठीक यू है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।